आज हम बात करेंगे 2019 में रिलीज हुई मूवी द साइलेंस के बारे में। इस मूवी में हमने देखा है कि एक रिसर्च टीम ने कुछ रिसर्च के काम से एक गुहा में गई एंड वहाँ से कुछ अजीब सा जीव निकल के बाहर की दुनिया में आ गई एंड ये जीव कोई आवाज़ सुन के उसकी तरफ आकर्षित होती है। पूरी दुनिया अब खतरे में है, लेकिन एक परिवार ने कैसे कोई आवाज़ ना करके उस जीव से बच के निकला, जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिए। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक टीम को देखती है जो कुछ रिसर्च के लिए जमीन के 1000 फुट अंदर गए थे एंड उन्होंने एक गुहा पर थी। उधर रिसर्च करते वक्त उन लोगों को एक अजीब सा गुहा मिला एंड ये देख के ये लोग बहुत खुश हो गई। फिर सब लोग गुहा के अंदर से कुछ अजीब सा आवाज़ सुना एंड वहाँ से चमगादड़ की तरह कुछ पक्षी उड़ के बाहर आया। ये पक्षी कुछ अजीब सा देखने लगी एंड कुछ ही समय में ये जीप सारे टीम मेंबर को मार देती है एंड ये सब जीप अब बाहर की दुनिया में आ गई। इसके बाद हम एक लड़की को देखती है जिसका नाम थी एली एंड वो बेहरा थी। इसी वजह से बाकी लोगों ने उसे बहुत सताती थी। फिर हम लोग देखा है कि एली ने अपने परिवार के साथ साइन लैंग्वेज में बात करती थी हमेशा। फिर हमने देखा है कि एली ने अपने परिवार के साथ डिनर करने लगी एंड सब लोग बात करने लगे सबके साथ। उसी वक्त टीवी में एक न्यूज़ आती है। न्यूज़ में बताया जाती है कि उस अजीब सा जीव ने पूरे देश में फैल गई एंड सब लोगों को मार रही है। इसी वजह से जनता डर गई एंड भागने लगी। ये जीव से कैसे बच सकती है ये बात भी न्यूज़ में बताया गया। न्यूज़ में बताया गया है बचने की एक ही उपाय है और वो है कोई आवाज़ ना कर करके खुद को घर के अंदर बंद करके रखे। ये सुन के एली ने बोला, इस शहर में तो बहुत आवाज़ और पोल्यूशन है, इसीलिए हम सबका बचना मुश्किल है। इससे बेहतर हम सब लोग गांव चले जाते हैं क्योंकि गांव की परिवेश काफ़ी सुनसान होती है। एंड साबी ने एली की ये बात से एग्री करती है। एली की परिवार के साथ जाने के लिए ग्लेन नाम करके उनका एक पड़ोसी भी आ जाती है एंड खुद को रक्षा करने के लिए वो लोग खुद के साथ बंदूक भी ले लेती है। फिर सब मिलके गांव की ओर जाने लगी, लेकिन बीच रास्ते में एक आदमी गाड़ी रोक दी। असल में यह आदमी एली की परिवार से उनकी गाड़ी लूटने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त ग्लेन ने अपना बंदूक निकल के उस आदमी को गोली मार देती है। इसके बाद वो लोग एक बड़े से ट्रैफिक जैम में फंस गई। फिर वो सब लोग सोचा है कि अगर ये ट्रैफिक जैम में पूरा दिन चला जाए तो वो लोग कभी भी समय पे गांव नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए वो सब ने और एक रास्ते से जाने की सोचा जो रास्ते जंगल की बीच से जाती है। उसी वक्त सबकी गाड़ी के सामने कुछ हिरन चले आई। उस हिरन से बचने के लिए ग्लेन ने अपना गाड़ी एक साइड में मोड़ दी और इसी वजह से ग्लेन की गाड़ी उलट गई और गिर के पहाड़ों से नीचे गिर गई एंड इस एक्सीडेंट से ग्लेन को काफ़ी चोट आई। फिर ग्लेन को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए एली की फादर ने बहुत कोशिश की, लेकिन ग्लेन को बाहर नहीं निकल पाया। फिर हम लोग देखा है कि उस अजीब सा जीप भी वहाँ पर चले आई। इस अजीब सा जीप को देख के एली का जो कुत्ता था वो बहुत ज़ोर से भौंकने लगा और हम लोगों को पता है कि ये अजीब सा जीव आवाज़ की तरफ आकर्षित होती है और कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुन के सारी जीव एली की गाड़ी के ऊपर आक्रमण करके बैठा। उस जीवों ने जब एली की गाड़ी के ऊपर आक्रमण करते रही तब ग्लेन ने अपना बंदूक उस जीप के ऊपर गोली करने लगी और गोली की आवाज़ सुन के सारी जीप फिर से ग्लेन के ऊपर आक्रमण किया एंड कुछ ही मिनटों में सारी जीप ग्लेन को मार दिया। लेकिन एली की कुत्ता फिर से भौंकने लगी और उस जीप फिर से एली की गाड़ी की तरफ आने लगी। उधर एली की फादर सोचने लगी कि एली की कुत्ते के लिए सब लोग मुसीबत में पड़ सकती है, इसीलिए ना चाहते हुए एली की फादर ने उस कुत्ते को गाड़ी से बाहर कर दी। ये देख के एली बहुत रोने लगी, लेकिन इसके अलावा उन लोगों के पास और कोई उपाय नहीं है। एली की फादर ये सोच के खुशी हुई है उन सबको साइन लैंग्वेज में बात करना आती है और इसी वजह से उन सबको कोई आवाज़ नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद एली एंड उसके फैमिली एक गांव में आकर पहुंची एंड सबने एक घर के पास आकर रुका जहां पर ऊंचे ऊंचे फेंस थी। फिर इस घर की मालकिन एक बंदूक लेके बाहर आया एंड सबके ऊपर गोलियां चलाने लगी ताकि एली और उसका परिवार वहाँ से चला जाए, लेकिन हुआ उससे उल्टा। गोली चलाने की वजह से गोली की आवाज़ सुन के सारे जीव महिला की तरफ आकर्षित हो गई एंड आक्रमण करके उस महिला को ही मार दी। उस महिला की मार जाने के बाद उसका घर एकदम खाली हो गई,
जिसकी वजह से एली एंड उसके फैमिली ने डिसीजन लिया है अब वो सब यहाँ पर इस घर में ही रहेगी। एली की फादर ने वहाँ पर एक ड्रेनेज पाइप देखा एंड उसने बोला हमें शायद यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। फिर एक एक करके अंदर जाने लगी, लेकिन जब एली और उसका भाई आगे की तरफ गया तभी दोनों के सामने एक सांप आ गई, इसीलिए वो लोग आगे की तरफ नहीं जा सकी। फिर उस सांप की आवाज़ की वजह से सारे जीप सांप की तरफ आ गई एंड सांप को ही मार दी। उधर एली की माँ जब अंदर जा रही थी तब एक जीप आके उसके पैर पे चोट मार दी। यह देख के एली की फादर ने एक दिमाग लगाया। उन्होंने सामने की तरफ एक मशीन देखा एंड जाके उस मशीन को ऑन कर दिया, जिसकी वजह से सारी जीप मशीन की आवाज़ से आकर्षित होकर मशीन की तरफ जाने लगी। एंड इस चीज़ को फ़ायदा लेके एली एंड उसके फैमिली ड्रेनेज पाइप से घर के अंदर चले आई। घर के अंदर आने के बाद साबी ने देखा है कि एली की मादर के पैर में जहाँ पर उस जीप ने अटैक किया था वहाँ पर हालत बहुत ख़राब हो रही थी एंड ये ठीक करने के लिए अब एंटीबायोटिक लगेगी। अगले दिन सुबह एली और उसके फादर ने एंटीबायोटिक ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले एंड चुपचाप शहर की तरफ जाने लगी। दोनों ने नोटिस किया है कि पूरे शहर में कोई इंसान नहीं है। फिर दोनों ने एक मेडिसिन शॉप के अंदर जाके एंटीबायोटिक ढूंढने लगी। दोनों ने नोटिस किया है कि उस जीप ने शॉप के अंदर सारे लोगों को मार दी। मेडिसिन ढूंढते ढूंढते एली ने नोटिस किया है कि ये सारे जीप उस मारे हुए लोगों की शरीर में अंडे दे रही है। ऐसे करके उस जीप एक एक के बाद बांटते ही चला जा रही है। ये देख के एली डर के मारे चिल्लाने लगी। उसी वक्त सारे जीप शॉप के अंदर चले आई। ये देख के एली की फादर ने फायर अलार्म सिस्टम ऑन कर दी एंड चारों ओर पानी छिड़कने लगी। इसी मौके का फ़ायदा लेके दोनों ने शॉप से बाहर चले आई। फिर हम लोगों ने देखा है कि एली और उसके फादर के साथ बीच रास्ते में एक अजीब सा लोग मिलती है एंड उस आदमी ने बोला तुम दोनों मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ। एली की फादर ने उसे मना करके वहाँ से चले जाने लगी एंड तभी एली की फादर ने नोटिस किया उस आदमी की टांग काटी हुई है एंड उस आदमी ने अजीब सा बिहेव कर रही है। फिर हम लोगों ने देखा है कि एली और उसके फादर ने घर चले आई एंड एली की माँ को एंटीबायोटिक दे दी और ये मेडिसिन लेने की वजह से हालत आगे कुछ ठीक होने लगी। इसके बाद की सीन में हम लोगों ने देखा है कि एली ने उसके फ्रेंड रॉब के साथ चैटिंग कर रही थी एंड एली को पता चला है कि उस जीप ने रॉब की माँ बाप को भी मार दिया, लेकिन किसी न किसी तरफ रॉब खुद को बचा लिया एंड अब वो नॉर्थ की तरफ जाने लगी। रॉब ने बताया उधर नॉर्थ की तरफ एक रिफ्यूजी कैंप के जैसा बनाया एंड काफ़ी लोग उधर रहने के लिए जा रही है एंड वहाँ पर सुरक्षित रहेगी। इसके बाद एली ने रिसर्च करके ये पता लगाया है कि ये सारी जीप ठंड वेदर में नहीं रह सकती है। फिर एली उसको फादर को बोला है कि अगर हम नॉर्थ की तरफ जाए तो जिधर बहुत ठंड वेदर है वहाँ पर जा सकती है तो शायद हम लोग बच जाएगी। इसके बाद की सीन में हम लोग देखते हैं कि उस अजीब सा आदमी घर तक आ गए जिस आदमी के साथ बीच रास्ते पे एली और उसके फादर की मुलाकात हुई थी एंड उस आदमी ने फिर से सबको उनके ग्रुप में शामिल होने को कहती है। एली के फादर ने फिर से एक बार उस आदमी को मना कर दिया, लेकिन हम लोगों को पता चलती है कि उस आदमी की नज़र सिर्फ एली के ऊपर एंड सिर्फ एली को ही अपने ग्रुप में लेना चाहती है। ये आदमी इस ग्रुप को इसीलिए बनाया ताकि वो खुद को एक राजा की तरह महसूस कर सके। एली की फादर अंदर से बंदूक लेकर बाहर आया एंड सबको चले जाने के लिए कहा। यह देख के वो अजीब सा आदमी वहाँ से चले गई। फिर रात के सीन में हमने देखा है कि एक बच्चा बाहर रोने लगी एंड उसे अकेले देख के एली की फादर ने उसे घर के अंदर ले आई। लेकिन कुछ समय बाद घर के अंदर एक साथ काफ़ी सारी मोबाइल अलार्म बजने लगी एंड इतने सारा आवाज़ सुन के सारी जीप एक साथ मिलके घर के ऊपर आक्रमण करके बैठी। हम लोग को पता चलती है कि ये बच्चा और कोई नहीं, ये बच्चे को उस आदमी ने ही भेजा ताकि एली और उसके फैमिली को मुसीबत में डाल सके। एली की फादर ने सारी मोबाइल पानी में डाल दी ताकि सारे मोबाइल की अलार्म बंद हो जाए, लेकिन सारे जीप ऑलरेडी घर के ऊपर आक्रमण कर दिया। उधर उस आदमी एंड उसके साथियों ने एली को अपहरण करने की कोशिश कर रही है। उसी वक्त एली की दादी ने एली को अपहरण करते वक्त देख लिया एंड उन्होंने एली को बचाने के लिए दौड़ के गया। एली को बचाने के लिए उसके दादी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी एंड फिर उस सारे जीप ने सबके ऊपर आक्रमण करके लिए उधर चले आई।
ये जीप को देख के उस आदमी एंड साथियों ने एली को छोड़ के भाग गई, लेकिन उस जीप की आक्रमण की वजह से एली की दादी का भी मौत हो गई। ये देख के सभी ने टूट गई एंड सभी ने डिसीजन लिया है कि जल्द ही ये घर छोड़ के चला जाएगी। फिर जाते समय बीच रास्ते पे एली और उसके परिवार के ऊपर उस आदमी एंड उसके साथियों ने हमला किया एंड दोनों पक्ष के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में उस आदमी की काफ़ी साथियों को मार दिया। फाइनली उस आदमी को भी एली की फादर ने मार दिया। फिर सभी ने फिर से नॉर्थ की तरफ जाने लगी एंड फाइनली सब ने मिल के नॉर्थ में जो रिफ्यूजी कैंप थी वहाँ पर जाके पहुँची। इस मूवी की लास्ट सीन में हमने देखा है कि एली उसके फ्रेंड रॉब को ढूंढ निकाली एंड वहाँ पर वो लोग आत्मरक्षा की सीख गई। उस जीप को भी मारना भी सीख गई। सभी ने अपने मुंह में से कोई आवाज़ ना करके बात करना भी सीख गई और ऐसे ही ये मूवी की कहानी ख़त्म हो जाती है।